बर की ओट। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आप सभी के चढ़ान बिंद में सौगंधर का सत नमन स्वीकार हो। देखते हैं दो शब्द इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए उसके बाद कथा की ओर गौर देंगे। बताया जाता है हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होने से पहले किसी न किसी इष्ट को मनाया जाता है। तो दो शब्द प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए देखते हैं। एक भक्त अरदास करता हुआ गणेश भगवान के दरबार में बोला, जय जय गणपति देवा। भक्त अरदास करता है कि जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। गणपति देवा तेरी संत करे सेवा। अरदास करता हुआ भक्त कहता है, प्रभु जय जय गणपति देवा, अरे तेरी संत करे सेवा। और भक्त अरदास करता है, तेरा ध्यान धरे गुणगान करे, हम तुम्हें मनाते हैं। ओ गौरी के लाल चरण में शीश नभाते हैं। जय जय गणपति संत करे सेवा। भक्त अरदास करता है, प्रभु मैं तुम्हारे दरबार में आया हूँ नाथ। और अरदास करता हुआ वो सेवक बोला, जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है। भाव से भज लो गणपति को, तो भव से बेड़ा पार है। अरदास करता है, तुम चूहे की सवारी हो सवारी, तुम चूहे की सवारी हो सवारी। मेरे गणपति नाथ रक्षा करो हमारी। ओ मेरे गणपति नाथ रक्षा करो हमारी। तेरा ध्यान धरे गुणगान करे, हम तुम्हें मनाते हैं। ओ गौरी
बोलिए के मोहन नंद लाल अरे मटकी उठाए जा और ये गाना आप सुन रहे हैं मनोज स्टूडियो हिरोर की तरफ से सौगंध हाथरसी की आवाज में मोहन श्याम मटकी उठाए जइयो और बोली बोली है अरे मैं तो चांदसी उजरने चांदसी उजरने मैं तो चांदसी उजरने चांदसी उजरने
बोलिए गोविंद भगवान की। जब परिवार में बहुत कईयों पीढ़ियों से चोरी होती आ रही थी ना, तो चोरी करते आ रहे थे। तो दो लड़के रहे ऐसे, हमारे ये टीपू सुल्तान है दोनों, चिमटा वाले और ढोलक वाले, इन जैसे दोनों रहे। अब बेऊ बन गए चोर। जब चोरी होता है पीढ़ी पीढ़ी, तो बेऊ चोर बन गए। तो उनने कही कि लाओ चोरी करे वे चले। तो उनके बाबा ने और पिताजी ने पहले ही ये समझा दी कि लला अगर तुम्हें चोरी मनते करनी है, कछु कमानो है खानो है, तो चोरी करियो और जे कथा भागवत बिल्कुल छोड़ दियो। जे कबू सुनियो मत और चोरी भूल जाओगे तुम भूखन मच जाओगे। अब जे बात उन्हें रट ली कि हमारे पापा ने और हमारे बाबा ने जे बातें कही। अब वे बातें ध्यान करके चोरी करवे गए एक दिन, और चोरी करवे जैसे गए तो चोरी करके लौट रहे। एक राजा के महल में तो चोरी करके लाए, और जब चोरी करके लौट रहे तो ऐसे अपनी जो कथा चल रही है और ऐसे रास्ता पे निकल के जा रहे, आगे निकल के जा रहे तो पंडित जी महाराज कथा कह रहे। कथा चल रही, बहुत बढ़िया भीड़ रही। पंडित जी महाराज कथा कह रहे, वे दोनों जने माल की गठरिया लेके निकले जा रहे। एकदम उन्हें काब हो कि उनमें ते एक ने सुनी कि भैया कथा चल रही है, तो हमारे बाप ने और हमारे बाबा ने जे कही कि अगर कमानो खानो है, पेट भरनो है, तो जे कथा भागवत मत सुनियो और चोरी करियो। तो ऐसा करो कान बंद कर लो। सो कान बंद करके वे दोनों जन निकले, और जब कान बंद करके निकले आगे चलते चले गए। और जब कान बंद करके निकले तो धीरे धीरे जब दोनों हाथ जान लगे तो आगे जैसे देखो तो जब खरंजा पे एकदम ईट ऊंची हुई तो एक को लगो ठिब्बा, और जैसे पैर हिलगो ठिब्बा लगो एकदम गठरिया तो नीचे गिर गई और दोनों कानन पे ते हाथ हट गए। और जैसी कानन पे ते हाथ हटे तो पंडित जी महाराज का कह रहे वहां। पंडित जी महाराज जैसे उनके कानन पे ते हाथ हटे तो पंडित जी महाराज ने जे बात समझाई सबन के देखो देवतनु की परछाई न होते, देवतनु की परछाई न होते। और जैसी वो बात सुनी और बाने फिर बंद कर ले कौन, और फिर उठाए के फिर ले चंदे। अब भाव ऐसो राजा को मालूम पड़ गई कि हमारे महल में चोरी है गई। राजा ने जितने नामी चोर रहते सब नामी फेमस चोरन को इकट्ठो करवाओ, महल में बुलाओ, लाइन लगवाई ली। अब एक मंत्री थे, कई मंत्री जे बताओ इनमें तक को चोर तुम्हें लग रहा है? जवाब दो महाराज, ऐसे तो बता न सकते कैसे करके, और का मालूम को चोर हो इनमें? जवाब दो फिर कैसे मालूम पड़े? तो एकदम सलाह करके उन्हें कही कि महाराज ऐसा करो, एक लड़का को और काली को रूप धरवाए दो और काली के कपड़ा पहनवा के और जहां की निकलवाओ, तब तुम कहो कि अगर नहीं बताई काऊ ने तो काली बतावे आई के, और काली मैया जब बतावे तो वो अपुइत पक्कुरे हो। सो ऐसा ही करो। मंत्री की बात माने के महाराज ने एक लड़का को काली के कपड़ा पहनवाए के और काली को रूप बनवाए दो। सो कई के सुनो, अगर काऊ ने नहीं बताई तो काली मैया आ रही है अबाल, और काली मैया बकुरवा में के तो पहले तो बताए दो। अब नए मानी काऊ ने, और वो लड़का जैसी काली को रूप बना के आओ। अब देखत रहो। अब बेचारे ने मन में विचार करा, अगर वो काली हो तो काऊ पकड़े। अब काली मैया को रूप बना के आओ, देखता रहा, नहीं समझ में आओ तो बाने एक बड़े बूढ़े आदमी रहे, बेहू बेचारे वाली लाइन में लगे, तो उन पे जाके हाथ तो रख दो। अब बे बेचारे कह रहे मैया मोई कछ न मालूम तेरी कसम मैंने कबू चोरी न करी, मोई तो वैसी फंसाए दो। अब वो काली तो उन्हें बड़े बूढ़े महाराज को पकड़ लो। अब आदमी ने कही जो चोरी करके ले गए
वहां ने कही काली मैया आई है और देखो तो काली मैया की परछाई दिख रही है। और बा में पंडित जी ने कहा कही कि देवतन की और देवन की परछाई न होती, नहीं होती है वास्तव में। और बा में परछाई दिख रही तो जो चोरी करके ले गो बा ने कही जे तो पागल बनाए रहो जे कहूँ काली भाली ना है। सो जवाब दो महाराज, एक बात कहें कि कहो कि देखो जे काली भाली तो कहूंगे ना है, तुम पागल मत बनाओ। जे काली ना है देवतन की परछाई ना होती, जे काली ना है जे गलत पकड़ रही है। जे बड़े बूढ़े आदमी तो जाने गलत पकड़ लें, चोरी तो मैंने करी। जवाब दो चोरी तेने करी तो काली वाच बता रही है, काली है ही ना तो बतावे ही कहा, काली होती तो बताती। जवाब दो चोरी तेने चो करी। महाराज मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलवाए रहो चोरी को। तो राजा ने कही के सुने चलते ने चोरी तो कर ली है, लेकिन तूने अपने आप बताया है, अगर तूने अपने आप बताया है तो मैं तुझे आज छोड़ रहा हूं। महाराज राजा ने छोड़ दो। तब विचार करो कि कथा सुनवे के इतने फायदा के काऊ निर्दोष की जान बच गई। अगर जे बात नए बाद ना हम कौन अंते अवरिया हटती और नए हम जिस मतलब सुनते कि देवतन की परछाई नहीं होती है। तो वादना की कथा सुनवे थे, आज एक निर्दोष की जान बच गई और जेऊ चोर बच गए और वे बड़े बूढ़े महाराजू बच गए। तो कथा सुनवे थे बहुत फायदा है। तो सबसे निवेदन है कि सब लोग कथा सुनने के लिए आया। एक बार एक अर्थी और एक डोली जिस समय आपस में भेंट होती है तो अर्थी डोली से समझाती हुई कहती है, रत्नेश भैया डोली से कहती है बहन, बहन मेरी अरथी मत ना आए रोकिए में राम मिलन घर चाली सखी मेरी। समझाती हुई कहती है बहन सुनो, दूसरी बात बताती हुई बोली, अरे एक बात मेरे बेटा से कहिए, हाय एक बात मेरे बेटा से कहिए,
को समझाती हुई अर्थी कहती है डोली से, धीरेन्द्र भैया पहले मेरी अर्थी मत ना रोकिए मैं राम मिलन घर चाली सकी। और गोपाल अरे एक बात मेरे बेटी से कहिए, हाय एक बात मेरी बेटी से कहिए, निज पीले हाथ कराइए में राम मिलन घर चाली। बहन मेरी अर्थी मत रोकिए मैं राम मिलन घर चाली। बहन मेरी और रत्नेश भैया कभी भी किसी व्यक्ति को अपने इस शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर पता नहीं कब इस आत्मा इस शरीर से कब निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। बहन मेरी अर्थी मत ना आए रोकिए, अरे रोकिए में राम मिलन घर चाली सकी। बोलिए